नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर फ्राइडे नए नए सब्जेक्ट लेके आते हैं, वैसे ही आज का जो सब्जेक्ट है वो है पत्र पोटली स्वेद। पंचकर्म कौन कौन से रहते हैं, ये पंचकर्म में क्या किया जाता है और ये प्रोसीजर्स कौन से रहते हैं, इन सब की जानकारी भी हम इस आरोग्य चर्चा से लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पत्र पोटली। पत्र और पोटली जैसे नेम सजेस्ट करता है, वैसे ही इसमें पोटली स्वेद करने के लिए पत्र का यूज किया जाता है और उसी के लिए इसको पत्र पोटली ऐसे कहते हैं। ये जो पत्र पोटली स्वेद है, ये क्या होता है? तो जैसे ही आयुर्वेद में अलग अलग स्वेदन की पद्धतियां बताई गई हैं, जिसमें पत्र यूज किए जाता है, लीव्स यूज किए जाते हैं, उसको पत्र पोटली ऐसे कहा जाता है। पत्र पोटली स्वेद जो है, ये एक आयुर्वेदिक स्वेदन का टेक्निक है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल अप्लाई किया जाता है कोई भी जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उसके ऊपर। और ये ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद में कुछ स्पेसिफिक पत्र पोटली में बांध के उसको एक स्पेसिफिक ऑयल में डुबो के फिर ये स्वेदन किया जाता है। इसको पत्र पोटली स्वेद ऐसे कहते हैं। इस पत्र पोटली स्वेद के काफी सारे अलग अलग फायदे रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये कौन से पद्धति में आता है? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि तत्र वस्त्रांतरितैः वस्त्रांतरितैः वा पिंडैः यथोक्तैः रूपस्वेदनम संकरस्वेद इति विद्यात्। वस्त्र के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बांध के जो पिंड जैसा बना के उसको जो स्वेदन किया जाता है, इसको ये स्पेसिफिकली संकर स्वेद में आता है। पिंड स्वेद जो है उसमें तिलमाश कुलत्थाम्ल घृत तैलम मिशोदग्नैः पायसै कृशरे मांसे ही पिंड स्वेदम प्रयोजन। पिंड स्वेद और पत्र पोटली ये दोनों देने की पद्धति सिमिलर है, लेकिन पिंड में अलग अलग मेडिसिन यूज किए जाते हैं जिसमें तिल है, माश है, कुलथ है, पायस है, कृशरा है, ये या फिर मांस है, ऐसे अलग अलग द्रव्य यूज किए जाते हैं। और संकर स्वेद जो है, जिसमें अलग अलग पत्र यूज किए जाते हैं, उसको पत्र पोटली ऐसे कहा जाता है। ये अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेसिकली इसको कितना टाइम लगता है। इस तरीके से ये पोटली बनाई जाती है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पत्र रहते हैं कि जो स्वेदन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये जो है जनरली इसको 30 मिनट्स लगते हैं। ये जो है वो कैसे किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पहले तो कुछ भी स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट है कि जिसको हमें पत्र पोटली करना है, उसको ऑयल एप्लीकेशन किया जाता है। और फिर ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद में इस तरीके से ये पिंड बांधा जाता है। ये पत्र बांधा हुआ जो पिंड है या फिर पोटली है, इसको इस तरीके से डैबिंग किया जाता है। और डैब करते करते ये पूरे शरीर के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट है उसको स्वेदन किया जाता है। इसी को ही पत्र पोटली स्वेद ऐसे कहते हैं। इसमें अलग अलग जो मेडिसिनल प्लांट्स पत्र रहते हैं उसके कारण स्टीम तो बहुत अच्छी तरीके से होती है, और उसी के साथ में ही जो रोग है उसको दूर करने के लिए, जो पेन है उसको दूर करने के लिए ये काफी कारगर रहता है। इस स्पेसिफिक पद्धति से ये डैपिंग करते हुए या फिर सर्कुलर मोशंस उसमें घुमाते हुए इस तरीके से ये पत्र पोटली स्वेद किया जाता है। पत्र पोटली स्वेद जो है उसकी इंडिकेशंस क्या है, कभी कभी किया जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। पत्र पोटली स्वेद जो है इसमें स्पेसिफिकली वात कफग्न है, शरीर में वात बढ़ी हुई है तो वो कम करने के लिए ये उपयुक्त है। कफ विकृत है तो वो कम करने के लिए उपयुक्त है। ये पत्र पोटली स्वेद जो है वो आम पाचन करता है, शरीर में जकड़ाहट जो रहती है वो दूर करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये उसका स्पेसिफिसिटी है। ये दोषघ्नता कौन सी है वो तो हमने देख ली। तो उसके साथ में इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो शरीर लाघवता येते, इसका मतलब ऐसा है कि जो जकड़ाहट है वो दूर हो जाती है, पेन कम हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एंड कोई भी जो जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी काफी अच्छी तरीके से बढ़ती है। इसके जो इंडिकेशंस है वो बहुत अलग अलग डिसीजेस में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थराइटिस, अर्थराइटिस अगर देखेंगे तो टिपिकली ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस दो पद्धति के रहते हैं, जिसमें जकड़ाहट ज्यादा है। साम संदिग्ध वात आयुर्वेद से कहते हैं या फिर आमवात। ये जो है ये दोनों डिसीज में ये पत्र पोटली स्वेद काफी कारगर रहता है। इसके कारण जो दोष है उसका पाचन हो जाता है
और जो जॉइंट है उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। सो कोई भी जो अर्थराइटिक चेंजेस जिसे कहा जाता है उसमें यह पत्रपोटली स्वेद काफी कारगर रहता है। वैसे ही कुछ मसल स्पैजम्स रहते हैं, कभी कभी खेलते समय या फिर कुछ आसन करते समय, योगासन करते समय या फिर जर्की मूवमेंट्स के कारण, ट्रेन में धक्का लगा है इसके कारण इस तरीके से मसल स्पैज्म हो जाता है। कभी कभी ये पिंडी को द्वेष्टन काफी रहता है। सो ऐसे केसेस में भी ये मसल स्पैज्म दूर करने के लिए काफी कारगर रहता है। जो स्पेसिफिक पत्र उसमें यूज किए जाते हैं उसके अनुसार उसका परिणाम जो है वो बदल जाता है। जैसे कि जकड़ाहट है ऐसा है तो उसमें चिंचा पत्र जनरली यूज किया जाता है। मस्क्यूलर अगर उसमें स्पैजम्स है तो उसमें रासना का पत्ता या फिर जो ये रहता है क्या बोलते हैं हम, रासना एरंडमूल का पत्ता ये सब उसमें जनरली यूज किया जाता है। एरंड जो है वो ऐसे स्पैजम्स दूर करने के लिए काफी कारगर रहता है। ये मसल स्पैज्म के साथ में ही इसमें जो टिपिकली गाउट के जो पेशेंट्स रहते हैं जिसमें स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहता है, जो डिजिट्स रहते हैं उसमें पेन रहता है, ऐसे जो केसेस है इसमें काफी पेन ज्यादा रहता है और जकड़ाहट भी बहुत ज्यादा रहती है। सो ऐसे केसेस में ये काफी कारगर रहता है। इसमें जनरली गुडुची यूज किया जाता है। गुडुची भी उत्तम वातरक्त को हरण करने वाली यानी वातरक्त को दूर करने वाली है। सो ये करने से क्या हो जाता है, तो ये जो स्पेसिफिकली उसमें स्वेलिंग रहता है, जकड़ाहट रहती है, पेन रहता है, वो रिलीव करने के लिए ये पत्र पोर्टली स्वेद काफी कारगर रहता है। और भी इसमें कुछ मेडिसिन में हम देखते हैं कि बैक पेन वाले बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा बोझा उठा के स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उनका सैक बहुत हेवी होता है या फिर हेवी कुछ लैपटॉप वगैरह कैरी करके हम ट्रेन से जाते हैं। सो ऐसे समय ये बैकिंग बहुत ज्यादा होता है या फिर पोजीशन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी सामने हम स्क्रीन नहीं रखते हैं, टेढ़ा स्क्रीन रखते हैं अगर करते हैं तो भी इसमें जकड़ाहट ज्यादा रहती है। सो ऐसे समय ये जो पत्र पोट्टली स्वेद है वो काफी कारगर रहता है। इसमें रासना, एरंडमूल, पुनर्नवा इस तरीके के अलग अलग पत्र यूज किए जाते हैं पोट्टली बनाते समय। पोट्टली के लिए जो ऑयल डिप करने के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर भी उसका परिणाम निर्भर करता है। ऐसे जो बैक पेन वाले पेशेंट रहते हैं उसमें जनरली बला तेल, चंदन बला, लाक्षादी तेल ये पोट्टली डिप के लिए यूज किया जाता है। और जो जकड़ाहट वाले पेशेंट जो रहते हैं उसमें दूसरे अलग अलग तेल रहते हैं जैसे कि आमवा तेल है वो यूज किया जाता है, उसके अनुसार उसका परिणाम जो है वो बदल जाता है। कभी कभी चलते समय हम बहुत सारे पेशेंट के पैर जब भी देखते हैं तो उसमें वेरिकोस वेन्स ऐसा नजर आता है। यानी कि ये जो वेन्स रहती है ऐसे गठिया जैसे बन जाती है या फिर जिसको ब्लूइश ग्रेइश ऐसा डिस्कलरेशन भी किसी किसी पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे ये जो वेरिकोस वेन्स रहते हैं उसमें जो कोई भी वेन रहती है उसके बीच में जो लेयर्स रहता है वेन के, तो उसमें टूनिका मीडिया करके एक लेयर रहता है कि जो मस्कुलर लेयर रहता है। ये मस्कुलर लेयर कभी कभी स्पार्स होने के कारण या फिर ये क्या बोलते हैं उसका मसल टोन कम होने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो वेन्स है वो फूक जाते हैं और उधर ये वेन में ब्लड जमा होने लगता है। सो ये है वेरिकोस वेन्स। सो इस वेरिकोस वेन्स के लिए भी ये पत्रपोटली काफी कारगर रहता है। पत्रपोटली के कारण क्या होता है कि ये सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी मदद करता है और ये जकड़ाहट दूर करने के लिए भी मदद करता है। सो वेरिकोस वेन्स के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें भी ये जनरली पत्रपोटली यूज किया जाता है। पत्रपोटली स्वेदन जब जब हम करते हैं तो उसके बाद में पोस्ट पत्रपोटली केयर क्या करनी चाहिए। सबसे पहली तो है कि पंचकर्म होने के बाद बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। इमीडिएटली आफ्टर पत्रपोटली बहुत ज्यादा विंडी एरिया में या फिर बहुत ज्यादा एसी में नहीं बैठना है क्योंकि स्वेदन जो है उससे अगर ठंड में हम जाते हैं तो उसके अलग ही जो स्तंभन है वो हो जाता है। इसके लिए स्वेदन करते समय स्तंभन ना हो ये देखना चाहिए। बॉडी जो है उसको वार्म रखना जरूरी है। अ, अगर आप चाहिए तो मेडिकेटेड डिकॉक्शंस जो रहते हैं जैसे तुलसी टी है या फिर हर्बल टी है वो आप जरूर इसके बाद में ले सकते हैं। वार्म वाटर बाथ भी इसके जस्ट आफ्टर सम फ्यू आवर्स आप ले सकते हैं। ये पोस्ट पत्र पोटली जो केयर है वो जरूर करनी चाहिए। इस तरीके से ये जो पत्र है कि जो अलग अलग पत्र पोटली बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसका परिणाम जो है वो अलग अलग तरीके के जो पेन्स रहते हैं जैसे नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है या फिर काफ मसल पेन है, बैक पेन है स्प्रेन के कारण, इस ऐसे अलग अलग बहुत सारे
जो पेन है उसमें ये काफी कारगर रहता है। सो इसी के लिए आज का ये पत्र पोर्टल एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो। ऐसे ही आपको कौन सा वीडियो देखना आप चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और आज का ये वीडियो कैसे लगा, और ये इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।